आप सभी को जय मसीह की। इस नई सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों से कहना है कि बैकग्राउंड से थोड़ा आवाज़ आएगा, क्योंकि मैं घर के बगल में कुछ लोग हैं जो साउंड कर रहे हैं, तो उनकी बातों पे बिल्कुल ध्यान न दें। और आइए हम वचन शुरू करते हैं। आज की वचन है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो सत्य की आत्मा और भरमाने वाली आत्मा को हम पहचान सकते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे? वचन से। और वचन हम निकालेंगे 2 यूहन्ना और उनके 1 अध्याय 4 पद से लेकर के हम पूरी पढ़ेंगे 11 पद तक। और इसमें हम सीखेंगे कि इसमें हम कैसे उन लोगों को भरमाने वाली आत्मा और झूठे मसीह से हम कैसे पहचान सकते हैं। तो इसमें 4 पद में है, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। हालेलुया। अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आराम से तुम्हारे पास है लिखता हूँ। और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। यह वही आज्ञा है जो तुमने आराम से सुनी, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। कि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह मानते नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। झूठे मसीह कभी भी ये नहीं मानेंगे यीशु मसीह शरीर में होकर आया, मनुष्य बन के आया। वो ये बात नहीं मानेंगे। तो उन पे हमें ध्यान देना है। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गंवा न दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। जो हम अपने विषय में चौकस रहे, हमने जो भी प्रभु के काम किया, जो भी हमने सेवा किया उनकी, उनको गंवाए नहीं। कोई भी बातों में हम चौकस रहे। कई बार क्या करता है, शत्रु आता है और हमारे जीवन के सारे वो काम जो है चुरा लेता है। हम आ जाते हैं बुराई में, हम आ जाते हैं गलतियों में, जिसके हमारे कोई भलाई के काम स्मरण के नहीं जाते। तो हम हमेशा चौकस रहें, सावधान रहें। और जो शिक्षा हम मसीह की शिक्षा से आगे जो लोग सिखाते हैं उनकी बातों को मत माने। आप कुछ भी सिखाते हैं, आपको समझ नहीं आता, बाइबल से पूछो कि बाइबल में कहाँ लिखा है। अभी हमारे जब हम हरियाणा में थे तो कुछ समय पहले झूठे मसीह आए थे। वो हमें कई सारी झूठे बातें सिखा रहे थे। हमने उनके वचन, उनके शब्दों से हमने उनको परखा। ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मसीह बाइबल में जो चीज़ नहीं है वो सिखाते थे कि तुम लोग शनिवार को आराधना करो तभी तुम्हारा उद्धार होगा, तभी तुम स्वर्ग जाओगे। ऐसे वो सिखाते थे। और सारे संसार के लोग संडे को आराधना करते हैं। तो परमेश्वर का हर दिन आराधना का दिन, आप कोई भी दिन जाओ, कोई भी दिन परमेश्वर को महिमा दो। और विश्राम दिन संडे को ही है। हम उनकी बातों को क्यों माने? वो चाहता ही है कि हम उसकी महिमा ना करें। इसलिए हम उनकी बातों को ना माने। जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे अगुवे हैं, उनसे पूछे बिना किसी की बात को नहीं मानना। और आपको वो शिक्षा से, मसीह की शिक्षा से बढ़ के शिक्षा देंगे, वो अलग बातें सिखाएंगे, तो उनकी बातें मत फॉलो करो। और 10वां पद में है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। कौन सी शिक्षा? जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, जैसे हमने उद्धारकर्ता को ग्रहण किया उनके बारे में, हम जो आज से काम कर रहे हैं प्रभु के, उनको हमारी प्रार्थना की रीति जो है उनमें अगर कुछ सुधार करने की जरूरत है सुधारिए। और फास्टिंग में अगर कोई सुधार करना है तो सुधारिए। और विश्वास के बारे में और विश्वास को बढ़ाइए, कम मत कीजिए। और इस तरह आप उसकी आज्ञा में चले। और जैसे लोग आते हैं जो शिक्षा सही नहीं देते ना, उनको ना तो आप नमस्कार करें, ना तो उसको घर में आने दें। और 11 पद में है, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वो इसके बुरे काम में साझी होता है। आपको लगता है कि ये व्यक्ति मुझे सही शिक्षा नहीं दे रहा है, ये व्यक्ति मेरे साथ में अच्छा नहीं कर रहा है, मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, और मैं कोई सवाल करता हूँ मुझे जवाब नहीं देता है। आप जो लोग आपके मन को आपको अगुवाई देता है परमेश्वर, आप उसके अनुसार कीजिए।
कोई बुराई नहीं है। आपको अपनी आत्मा को बचाना है। किस इंसान के पीछे उसने बोल दिया नहीं आप ये कर सकते हो वो कर सकते हो, आप उनकी बातों में ना माने। जितना खराई में आप मसीह के वचनों में चले उतना ही आप ब्लेसिंग होंगे, आशीषित होंगे। नहीं तो दो नाव में पाँव रखा तो ना तो एक नाव में आप रह पाएंगे, ना इस नाव में, आप बीच में गिर जाएंगे। इसलिए एक ही नाव में पैर रखिए। एक ही हमारा खुदा है, एक ही उनका आज्ञा है और कोई आज्ञा नहीं है। जितने उनके वचन हैं आप उसमें चलिए। और उनका परमेश्वर यही चाहता है कि हम मल्टीप्लाई करें, बढ़ें और बढ़ोतरी हो, सुसमाचार सुनाए, लोगों को बचाए। और जो हमारे पुराने रीति रिवाज जो बंधन हम थे उस बंधन को छोड़े। प्रभु ये चाहता है न कि उस बंधन में बंधे बंधे हम परमेश्वर को मानते रहे, ऐसा नहीं। आप उनको छोड़िए, उनको त्यागिए, तब आप ब्लेसिंग होंगे, आशीषित होंगे। और अंत के दिन में ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, वीडियो में भी हम देखते हैं कई सारे वीडियो एडिटिंग करके बना देते हैं। मैं वो जीजस की जो फ़ोटो होते हैं मैं इनको जीजस मानती ही नहीं। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है, यीशु मसीह को किसी ने नहीं देखा है जिनके रूप को बना सके। वो हमारे जैसा मनुष्य था और जो उनके दर्शन पाते वही जानते वो कैसा है। ऐसे लोगों की ना तो सपोर्ट कीजिए, आप ऐसा करके लाइक भी उनको करते हैं, आप उनके बुरे काम में साझी होते हैं, तो ऐसा ना करें। और जो भी आपके लगता है कि ये गलत शिक्षा दे रहा है, ये मुझे गलत बात बोले, गलत एडिटिंग कर रहा है, आज लोग फिल्मी गानों के डुप्लीकेट करके गाना बना रहे हैं मसीह सॉन्ग, उसमें कोई स्पिरिचुअल आशीष नहीं है, आप उसमें कोई आत्मिक आशीष नहीं पाएंगे, परंतु उसके द्वारा शैतान आपके अंदर आएगा। तो इसलिए इन चीज़ों से बच के रहिए। मैं खास तौर से मसीह लोगों को बोलती हूँ। और अंत के दिन में ऐसे ऐसे सिचुएशन हो रहे हैं आज लोग, इसलिए मसीह के लोगों के जीवन में ज़्यादातर प्रॉब्लम आते हैं। आप ऐसा ना कीजिए। और एक आप लोगों से एक सलाह है, ये ऐसे टाइम में इस गर्मी के समय चल रहा है, बहुत सारे एक्सीडेंट और बहुत सारे सुसाइड केस हम देख रहे हैं। तो आप घर से बाहर निकलते प्रार्थना किए बिना बिल्कुल ना निकले और परमेश्वर की आज्ञा को माने। देखो निराशा जीवन में आता है, आपको उसी से उठ करके परमेश्वर की महिमा देना है ताकि आप हर चीज़ों में जय प्राप्त करें। आप मत हारिए दुख से, आप मत हारिए निराशा से। प्रभु आपसे प्यार करता है, कोई करे या ना करे। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, तभी आपका उद्धार होगा। नहीं तो झूठे मसीह खुद तो वो जाएंगे उस जगह में, आपको भी ले जाएंगे। इसलिए किसी के पीछे चल रहे हैं तो आप चलिए, मगर वचन के अनुसार चलिए। तो मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।